वासियों पर ये बड़ा एहसान है, जिंदगी में फिर अता, जिंदगी में फिर अता हमको किया रमजान है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं आपका दोस्त आमिर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आमिर अहमद ऑफिशियल। और अल्हम्दुलिल्लाह हाजिर है एक नए वीडियो के साथ में। बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग, रोजे के फायदे, इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। रोजे की अहमियत को जानने के लिए यही काफी है कि रोजा जो है 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम में आता है, यानी जो इस्लाम के 5 सुतून है उसमें रोजा भी आता है। कलमा शहादत पढ़ना, नमाज, रोजा, हज और ज़कात, ये 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम है। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह रोजा भी एक पिलर ऑफ इस्लाम है, यानी एक सुतून है इस्लाम का। अगर कोई इसका इनकार कर दे रोजे का तो वो मुसलमान नहीं रहेगा, वो काफिर हो जाएगा। तो इससे ही हमें दीन में जो है रोजे की अहमियत पता चल जाती है कि रोजा कितना अहम है हमारे दीन इस्लाम में। रोजे की एक बहुत ही खास बात है कि ये बातिनी इबादत है, ये जाहिरी इबादत नहीं है। जैसे नमाज, तो नमाज जब हम पढ़ते हैं तो लोग हमें देख रहे हैं कि हम नमाज पढ़ रहे हैं, बट रोजा ऐसा नहीं है। रोजा एक बातिनी इबादत है, यानी इसको कोई देख नहीं सकता, ये आप खुद ही जानते हैं। यानी नॉर्मली अगर आप एग्जांपल ले लेके कोई बंदा रोजा है या नहीं है वो हम पता नहीं लगा सकते। तो अगर आपको डाउट है कि मैं अल्लाह ताला से मोहब्बत नहीं करता, तो आप अगर रोजा रखते हैं तो आप ये सोच लीजिए कि मैं रोजा क्यों रखता हूँ। मैं चाहूं तो खा भी सकता हूँ, लोग थोड़ी मुझे देख रहे हैं, मगर अल्लाह ताला हमें देख रहा है। तो हम अल्लाह की मोहब्बत में अल्लाह के लिए रोजा रखते हैं। तो रोजा जो है वो बातिनी इबादत है और इसका मामला अल्लाह ताला जानता है और जो बंदा रोजा रख रहा है वो जानता है। दूसरा आदमी इसको पता नहीं कर सकता कि सामने वाले का रोजा है या नहीं है। तो ये जो हम रोजा रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी मोहब्बत का इजहार है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन पर अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हम अमल कर रहे हैं और हम इसके लिए रोजा रखते हैं। तो ये हमारी मोहब्बत का भी इजहार है अल्लाह ताला से, और ये हमारे डर का भी इजहार है कि अल्लाह ताला कहीं नाराज न हो जाए। और इससे ये भी प्रूफ होता है कि हम ये भी जानते हैं कि अल्लाह ताला हमें देख रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, इसीलिए हम रोजा रखते हैं। और रोजे के दरमियान हम लोग कुछ खाते पीते नहीं है, छुप छुपा कर, ठीक है। इसी के साथ साथ ये भी है कि रोजा रखने में बेशुमार फवायद है, यानी बहुत सारे फायदे हैं इस रोजा रखने में। दीनी भी फायदे हैं और दुनियावी भी फायदे हैं। तो आइए उसके बारे में सुन लेते हैं। रोजा रखने से हमें तकवा नसीब होता है अल्हम्दुलिल्लाह। हमें तकवा इख्तियार करना हो तो हम रोजे रखें। मैं रमजान के अलावा भी बात करूं, रमजान में तो हमें फर्ज है हम पर रोजे, उसके अलावा भी अगर किसी को तकवा इख्तियार करना होगा, आपने सुना होगा कि हमारे औलिया बुजुर्गानी दीन जो है, जो भी अल्लाह वाले हैं, वो रोजे से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं और रोजे कसरत के साथ में रखा करते थे और रखा करते हैं। रोजा ये एक जरिया भी है अल्लाह ताला की तरफ, यानी नजदीक जाने का, करीब जाने का। जैसे आपने सुना भी होगा कि हदीस पाक कुछ यूं मफहूम है गालिबन उसका कि अल्लाह ताला को रोजेदारों की मुंह की बू पसंद है। तो इस तरीके की हदीस पाक का मफहूम भी मैंने सुना है कि अल्लाह ताला जो रोजे रखता है उसके मुंह से जो बू आती है उसको पसंद फरमाता है, क्योंकि हमने रोजा किसके लिए रखा है? अल्लाह ताला की मोहब्बत और अल्लाह ताला के हुक्म पर हमने रोजा रखा है। रोजा रखने से हमें पेशेंस यानी सब्र भी सीखने को मिलता है कि कभी ऐसा वक्त आ जाए तो हम इस पर सब्र भी कर पाए। तो ये भी एक चीज है जो हमें रोजा रखने से सीखने को मिलती है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज इसमें हमें सीखने को मिलती है कि हमें जो है ना ये एहसास होता है कि जो बेचारे जिनके पास पैसा कम है, जो गरीब लोग हैं, वो लोग कैसे जिंदगी गुजर बसर करते होंगे। तो ये भी हमें सीखने को मिलता है रोजा रखने से कि उनकी भूख प्यास क्या चीज है, वो हमें सीखने को मिलता है कि हाँ भाई भूख प्यास भी कोई चीज होती है। तो हमें इसका एहसास होता है और फिर जो है हम ज़कात और सदकात वगैरह इस महीने में ज्यादातर देते हैं। तो ये भी एक एहसास का जरिया है कि हम जब एहसास करते हैं कि यार गरीब भी मजबूर होते होंगे भूखे प्यासे रहने के लिए, तो इससे हमें एहसास होता है और हम जो है ज्यादा से ज्यादा जो है ज़कात और सदका वगैरह हम इस महीने में करते हैं। और इससे ये सीख हमें मिलती है कि हमें ज्यादा से ज्यादा सदका वगैरह करना चाहिए। और इससे हमें यूनिटी ऑफ मुस्लिम्स का भी पता चलता है कि पूरी दुनिया भर के लोग एक साथ में रोजा रखते हैं। करोड़ों मुसलमान एक साथ में अल्लाह ताला के लिए रोजा रखते हैं। तो इससे हमें यूनिटी भी अपनी मालूम पड़ती है कि मुसलमानों में अल्हम्दुलिल्लाह यूनिटी है, हम अल्लाह को मानने वाले हैं और सब लोग एक साथ में रोजा रखते हैं। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी चीज है जो अंदर से अच्छे वाइब्स हमें पैदा करते हैं कि माशाअल्लाह देखिए कि अल्लाह के लिए हम करोड़ों मुसलमान पूरे दुनिया भर के ऑलमोस्ट हर कंट्री से जो है मुसलमान रोजे रखकर अल्लाह को राजी करते हैं इस महीने में। रोज़ा शहवत यानी सेक्सुअल डिज़ायर को ख़त्म करने के लिए बहुत ही मुजर्रब इबादत है। हदीस पाक में आता है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका मफहूम है, तुम में से जो ताकत रखता हो वो निकाह कर ले, जो ऐसा ना कर सके वो रोज़े रखे। यानी आप समझ लें, हम में से किसी को शहवत आती हो
तो निकाह कर ले, अगर किसी वजह से निकाह ना कर सके तो फिर कसरत के साथ रोजे रखे। तो ये तो हो गए दीनी फवाइद। और दुनियावी फवाइद क्या मिलता है, आइए मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि एक टर्म है, एक वर्ड यूज किया जाता है, इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग, बड़े बड़े डॉक्टर्स और साइंटिस्ट लोगों ने ये सर्च किया है कि जब कोई इंसान 16 घंटे तकरीबन दिन में भूखा रहता है, 16 घंटे तकरीबन दिन में अगर भूखा रहता है तो उसके इतने बेनिफिट्स है, उसके इतने फवाइद है 16 घंटे भूखा रहने के कि जिसका शुमार नहीं करता, यानी बेशुमार इसके फवाइद है। कितने सारे डिजीज और बीमारियां और ब्लड प्रेशर, डायबिटीज वगैरह बहुत सारी चीजें जो है इससे इंटरमिटेंट फास्टिंग से जो है दूर हो जाती हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि डॉक्टर्स लोगों को कई बीमारियों की सूरत में एंटीबायोटिक्स रेकमेंड करते हैं। वजह यही होती है कि वो बीमारी कम या ख़त्म हो सके। लेकिन अब मेडिकल साइंस इस रियलिटी को मानती जा रही है कि एंटीबायोटिक मेडिसिन टेम्परेरी इलाज तो कर देती हैं, लेकिन पेशेंट्स को खुद उन मेडिसिन के लॉन्ग टर्म नुकसानात बर्दाश्त करने पड़ते हैं। लिहाजा बीमारी का इलाज कुदरती यानी नेचुरल वे पर किया जाना चाहिए। इसी में पेशेंट की भलाई है। नेचुरल ट्रीटमेंट में जो सबसे ऑथेंटिक ट्रीटमेंट माना जा रहा है वो पेशेंट को मखसूस वक्त के लिए भूखा रखा जाना है। अब जब हम इस्लाम के रोज़ों के कॉन्सेप्ट की तरफ देखते हैं तो हमें इसकी हिकमतें और लॉजिक, जिन्हें अब साइंस भी एक्सेप्ट कर रही है, वो समझ आने लगती हैं। रोज़ा परहेज की एक्सरसाइज का एक बेहतरीन वे है। रोज़ा मैदे को दुरुस्त, दिमाग को चुस्त और उम्र में इजाफा करता है। मेडिकल साइंस का एक उसूल है जिससे तमाम डॉक्टर्स एग्री करते हैं, वो ये कि जो इंसान अपने खाने पीने की आदत को कंट्रोल करता है वो हेल्दी रहता है, क्योंकि बीमारियों की बुनियाद मैदे से शुरू होती है। आपका स्टमक काबू में है तो बीमारियां भी काबू में हैं। इसीलिए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोजे रखो सेहतमंद हो जाओगे। सैयदुल महबूबीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, रोजा रखो सेहतियाब हो जाओगे। सुबहान अल्लाह अज़्ज़ा वजल। यकीनन रोजा रखने के बेशुमार तिब्बी फवाइद हैं। एज पर लेटेस्ट मॉडर्न रिसर्च, लेट्स डिस्कस सम लिंचपिन बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग। आइए रोजा रखने के तिब्बी फवाइद पर जदीद तहकीक सुनते हैं। इन मेडिकल टर्मिनोलॉजी, fasting means refraining from eating and drinking at your own will for a definite span of time. मेडिकल टर्मिनोलॉजी के मुताबिक खास मुद्दत के लिए अपनी मर्जी से खाना पीना छोड़ना, इसको रोजा कहा जाएगा। इट्स ए विलफुल एब्स्टिनेंस, नॉट फोर्स्ड स्टारवेशन। अब इस अमल से जिस्म में तब्दीली क्या आती है? जो आखिरी खाना आपने खाया वो यकीनन सहरी का होगा। जिस्म उस खाने से तवानाई हासिल करता है। 6 से 7 घंटे तक उसी खाने से तवानाई हासिल होती रहती है। फिर अब जिस्म को तो तवानाई चाहिए, लेकिन आप खाना नहीं खा रहे क्योंकि रोजा है। अब तवानाई कहां से आएगी? अब जिगर में और पट्ठों में, लिवर में और मसल्स में खास किस्म के गोदाम बने होते हैं जहां पर एनर्जी स्टोर होती है, वहां से एनर्जी इस्तेमाल की जाती है। और फिर वो भी जब एक्सटिंग्विश हो जाती है तो उसके बाद जिस्म में जो जायद चर्बी है, एक्स्ट्रा फैट्स हैं, वो घुलना शुरू होती हैं। तो ये जो रोजे का पूरा पीरियड है, इसमें डिटॉक्सिफिकेशन हो रही होती है, जहरीले गंदे मवाद जिस्म से निकल रहे होते हैं। और फिर बेटर लेवल ऑफ एंडोर्फिन्स, ये खास किस्म के हार्मोन्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो दिमाग से निकलते हैं जब इंसान भूखा रहता है, जिससे जहनी सलाहियत में भी इजाफा होता है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस यानी जोड़ों की सोजन, लबलबे की सोजन, रोजों में इन बीमारियों के अंदर भी फायदा होता है। बहरहाल हर चीज का जो एनालिसिस है वो एक मुस्तनद डॉक्टर की राय की रोशनी में किया जाए। अंडर मेडिकल गाइडेंस, fasting can prove to be the simplest and surest way to shell out the excessive fat with an acceptable amount of minimal side effect. अगर वाकई अच्छे अंदाज से रोजा रखा जाए तो फैट्स ब्रेक डाउन होती हैं, कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी मेंटेन रहता है, जायद चर्बी भी कम हो जाती है। और एक जरूरी बात, जब खाना पेट में नहीं होता तो जिस्म को कई और जरूरी चीजें करने का मौका मिल जाता है। जब हम खाना खा लेते हैं, खाना तो पेट में पहुंच गया,
اب دماغ نے اس کھانے کو ہضم کرنے کے لیے ایکٹیویٹی کرنی ہے. کھانا پیٹ میں گیا ہی نہیں, ہم کھانا نہیں کھا رہے, تو دماغ کو موقع مل گیا کہ جسم کے زیادہ ضروری کام, جو اور ضروری کام ہیں, ان کو سر انجام دیا جا سکے. نئے خلیوں کی پیداوار میں بھی روزہ رکھنے سے اضافہ ہوتا ہے. فیضان سنت میرے شیخ طریقت کی شورا پاک کتاب ہے, اس کے باب فیضان رمضان کے صفحہ نمبر 939 پر ہے, روزے سے صحت ملتی ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اعتدال اور میانہ روی رہے گی تو پھر یہ فائدے حاصل ہوں گے. اگر لیئرز پائل اپ کرتے چلے جائیں, تہیں چڑھاتے چلے جائیں, ایک افطاری کے وقت کھانا کھایا, پھر رات کا کھانا بھی کھایا, پھر سحری اور رات کے کھانے سے پہلے بھی یہ کھانا کھایا, پھر سحری میں بھی کھایا, تو اتنی تہیں اگر چلتی جائیں گی تو ڈیزائربل ویٹ لاس نہیں بلکہ انڈیزائربل ویٹ گین ہو جائے گا. وزن کم نہیں بلکہ وزن بڑھ جائے گا. بہرحال روزہ رکھنے کے بہت زیادہ فوائد ہیں. میرے میر علیہ سنت کا کلام پاک ہے, ہر گھڑی رحمت بھری ہے, ہر طرف ہیں برکتیں, ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے. اللہ عز و جل ہمیں ماہ رمضان کے پورے روزے اخلاص کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اب الحمدللہ یہ انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ تو انہوں نے اب جا کر شاید نکالی ہوگی. تو اب یہ آپ اگر اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ کس کنٹری میں کتنے گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے, تو تقریباً آپ دیکھیں گے 15 سے مین ایوریج جو ہے 15 گھنٹے سے لے کر 21 گھنٹے تک کا روزہ ہوتا ہے پورے دنیا بھر میں. تو اب آپ اس پہ غور کیجئے کہ جو سائنٹسٹ اب بتا رہے ہیں وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 1400 سال پہلے ہمیں روزہ رکھنے کا فرما چکے ہیں, اور الحمدللہ عز و جل ہم اس فرض پر, یعنی روزہ رکھنا ہمارے لیے فرض ہے, تو اس فرض پر عمل کر کے انٹرمیڈیٹ ڈائٹنگ جو ہم کرتے ہیں, اور اس کے اتنے فوائد ہے کہ جو ہے نا یہ سائنٹسٹ اور ڈاکٹرز جو نا اسے مطلب کہتے ہیں کہ بھائی یہ ڈائٹنگ کیجیے آپ, انٹرمیڈیٹ ڈائٹنگ. تو اس کو انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ یہ کہا جاتا ہے, انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ اس کو کہتے ہیں. تو انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ جیسے میں نے بتایا کہ 16 گھنٹے آپ کو بھوکا رہنا ہے. تو الحمدللہ عز و جل ہم انڈیا, پاکستان اور بنگلہ دیش وغیرہ کے جو لوگ ہیں وہ تو تقریباً 15.5 سے 16 گھنٹے تو بھوکا رہتے ہی ہیں روزے میں. اس سے بھی الحمدللہ عز و جل ہمارے باڈی میں بہت سارے فائدے ہوتے ہیں, اور الحمدللہ عز و جل اسی وجہ سے کافی ساری ڈیزیز جو ہے, جتنی بیماریاں ہیں, الحمدللہ عز و جل ہم اس سے فائٹ کر رہے ہیں اور ہم اس کو ناک آؤٹ کر دیتے ہیں الحمدللہ عز و جل. تو یہ اللہ کا کرم ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روزے ہمیں رکھنے کا ارشاد فرمایا, اور الحمدللہ عز و جل ہم اس پہ 1400 سال سے مسلمان اس پہ عمل کرتے ہوئے آ رہے ہیں الحمدللہ عز و جل. خیر, اب آتے ہیں ہم بات پر کہ جو روزہ نہ رکھے اس کے لیے کیا. تو جو مسلمان بنا کسی شرعی عذر کے, یعنی کوئی شرعی عذر نہیں اس کے پاس, وہ روزہ چھوڑ دے تو یقیناً وہ بہت بڑا گنہگار ہے, کیونکہ وہ ایک فرض کو چھوڑ رہا ہے اور وہ جو ہے جہنم کا حقدار بن رہا ہے. آئیے ایک حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں, اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک روزہ رکھنے کی کیا اہمیت ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے رمضان کے ایک دن کا روزہ بغیر رخصت اور بغیر مرض افطار کیا یعنی نہ رکھا, تو زمانہ بھر کا روزہ بھی اس کی قضا نہیں ہو سکتا اگرچہ بعد میں رکھ بھی لے. صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے. ایک اسی طریقے کی ملتی جلتی حدیث پاک سنن ابو داؤد میں نقل کی جاتی ہے, جس میں کہا گیا ہے اگر کسی نے اللہ کی دی ہوئی رخصت کے علاوہ رمضان کا روزہ نہ رکھا یا توڑ دیا تو ساری عمر کے روزے بھی اس کی کمی کو پورا نہ کر سکیں گے. اللہ اکبر. تو دیکھا آپ نے, ایک روزہ بھی چھوڑ دینا اللہ تعالیٰ کو کتنا زیادہ ناپسند ہے, اور یقیناً جو بندہ بلا عذر شرعی روزہ نہ رکھے تو وہ جہنم کا حقدار ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, رمضان کو جس طرح گزارنا چاہیے اس طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اس میں خوب سے خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اے کاش اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کے صدقے میں ہماری بے حساب بخشش فرمائے اور ہم سے راضی ہو کر ہمیں جنت کا داخلہ نصیب فرمائے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو اس کو لائک کر دیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اگر آپ نئے ہیں تو, اور اگر آپ کو فائدے مند لگا ہو ویڈیو تو اس کو شیئر بھی ضرور کر دیجیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم و شان ہے, تجھ میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن ہے. رمضان مرحبا, رمضان مرحبا, رمضان مرحبا, رمضان مرحبا.